कतर में नौसेना के रिटायर्ड पूर्व अधिकारियों की फांसी की सजा मामले में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कानूनी अपील फाइल की गई है। विदेश विभाग के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि हम कतर दूतावास के संपर्क में हैं। ये संवेदनशील मामला है, इसमें कयास ना लगाएं। ओके, और इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी कादम्बिनी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। कादम्बिनी, तो क्या हुआ है आज विदेश मंत्रालय में कतर के मामले में, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, क्या जानकारी वहां से मिली है? जी देखिए, जो जानकारी मिली है, जो यहाँ पर जो प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के, उन्होंने ये साफ कहा जब उनसे सवाल पूछा गया कि इस मामले में अपील जो है वो दाखिल हो चुकी है और अपील दाखिल होने के अलावा 7 नवंबर को यानी परसों उन्हें काउंसलर एक्सेस भी मिला, यानी कि वहाँ जो हमारा जो दूतावास है वो इन सभी 8 जो नेवी के पर्सनल हैं उनसे जाकर उन्होंने मुलाकात की। आपको पता है कि काफ़ी दिनों से वो जेल में है। ये भी बताया जा रहा है कि विदेश मंत्रालय जो है लगातार उनके परिवारों के संपर्क में है। जजमेंट के बारे में पूछा गया, क्योंकि जजमेंट के अंदर क्या कुछ है ये अभी तक सामने नहीं आया है। बताया गया कि ये जजमेंट जो है सिर्फ लीगल टीम को ही पता है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है। तो ये जो पूरा मामला है उसमें भारत ने पहले ही साफ कहा है कि जो कुछ बन पड़ेगा वो करेंगे। बेहद शॉक करने वाला ये मामला है और जब से ये फैसला आया है, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस इसको कहते हैं, तो करीब 7 से 8 महीने के अंदर ही सारी सुनवाई हुई। 7 सुनवाई के अंदर ही इनको मौत की सजा दे दी गई है। तो ये अभी साफ नहीं है कि आखिर उसमें क्या है, ये पब्लिक नॉलेज नहीं है। लेकिन लीगल टीम जो है वो भारत सरकार ने जिसको हायर किया है वो लगातार इस मामले को देख रही है और इसमें अब अपील फाइल हो चुकी है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है इसमें। बिल्कुल, आप बने रहिए कादम्बिनी, हमारे साथ उमाशंकर सिंह भी मौजूद है। तो कादम्बिनी, आप ही से पूछ लेते हैं तो सवाल ये बहुत अहम इसलिए हो जाता है, काउंसलर एक्सेस की बात है। मामला इतना सेंसिटिव है कि कोई हम सीमा ना लाएंगे, लेकिन अपने आप में ये भी बड़ी राहत की जो छोटी छोटी खबरें आती है वो भी कुछ राहत देती हैं। इसके क्या मायने? जी देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर इसमें यह है कि कतर जो है उससे रिश्ते अच्छे हैं। वहाँ पर साथ में एक्सरसाइजेज होते हैं, जो सेना की एक्सरसाइजेज हैं वो होती हैं। 8 लाख इंडियंस वहाँ पर रहते हैं और काफ़ी व्यापार है। ऐसे में जब वहाँ पर 8 लोग इस तरह से काम करने जाते हैं, किसी कंसल्टेंसी फर्म में काम करने जाते हैं, अचानक उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और फौरन उनको सज़ा भी सुना दी जाती है। ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला था। लेकिन जब कोई भी भारतीय कहीं इस तरह के मामले में फंसता है तो जानकारी जो है वो जाती है दूतावास तक या हाई कमीशन तक, वहां पर जाती है। और भारत सरकार ने, क्योंकि ये ऐसा एक मामला है जहां पर परिवारों को भी कुछ पता नहीं चल रहा था, तो भारत सरकार ने बहुत साफ ये कहा है विदेश मंत्रालय के जरिए कि जो कुछ बन पड़ेगा वो करेंगे। तो रास्ता क्या होता है? रास्ता सबसे पहले तो कानूनी रास्ता होता है, तो वही कोशिश की जा रही है। लेकिन कानूनी रास्तों के अलावा भी रास्ते हैं जिनको एक्सप्लोर किया जाएगा। बिल्कुल कादम्बिनी, और जो आपने बात जो कही कि कानूनी रास्ते के अलावा भी और रास्ते, उमाशंकर सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, तो इस मामले में कैसे देखें, क्योंकि ध्यान से सावधानी हम सबको बरतनी है इस मामले में, लेकिन ये भी जानना है कि जो और रास्ते हैं, क्योंकि जो कूटनीति के दायरे में तमाम आते हैं उसमें भारत सरकार पहले भी लगी रही होगी जब से ये 8 नौसेना के पूर्व रिटायर्ड अधिकारी हैं वहाँ पर। तो उस लिहाज से क्या रास्ते और कूटनीति किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? जी देखिए, अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक कम से कम 2 बार अपील का जो मौका है वो है भारत के पास, और वो कानूनी रास्ते से इन अपीलों के जरिए ही अव्वल तो चाहेगा कि जो भारतीय हैं 8 भारतीय उनको वहां से रिहाई मिल जाए और वो सुरक्षित वापस अपने देश चले आएं। लेकिन अगर इन 2 अपीलों में रिहाई नहीं मिलती है, उनको इस सजा से जो है वो उसमें रियायत नहीं मिलती है, तो फिर भारत के पास एक रास्ता है, वो कूटनीतिक रास्ता है, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रास्ता है। और उसके लिए अमीर के पास, जो कतर के अमीर हैं, उनके
के पास भारत जो है अपना एक आवेदन डालेगा, उनसे गुजारिश करेगा कि इन भारतीयों की सजा माफ की जाए। 18 दिसंबर जो है वो कतर का राष्ट्रीय दिवस है, नेशनल डे है, और अमूमन 18 दिसंबर के दिन जो है वो बड़ी तादाद में वहाँ पे कैदियों को माफ़ी दी जाती है। तो एक उम्मीद जो है इस बात की बनती है कि अगर दोनों अपील की प्रक्रिया अगले 1.5 महीने में निपट जाती है, अगले 1.25 महीने में निपट जाती है, और उसमें अगर रियायत नहीं मिलती है कानूनी तरीके से, तो फिर एक जो गुजारिश का रास्ता है वो बचता है। तो देखना होगा कि क्या 18 दिसंबर को किसी तरह का उस पर फैसला हो पाता है। ये सवाल भी आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया था, तो उन्होंने तो कानूनी रास्ते की बात की, और सबसे पहले तो जरूरत यही है कि कानूनी रास्ते से आगे बढ़ा जाए, और इसी रास्ते पे भारत अभी चल रहा है। भारत ने ये साफ कर दिया है कि जो अपील है वो फाइल कर दी गई है, लीगल टीम जो है उनको जो फैसले की कॉपी वो मिल गई है। ये भी कहा गया है कि क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मामला है, इसमें किसी भी तरह की कयासबाजी नहीं होनी चाहिए। जो भी आरोप हैं वो गुप्त तरीके से लगाए गए हैं और उनको सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो जो भारत की तरफ से जो एक कानूनी फर्म जो है उसको हायर किया गया है, वो मामले की पड़ताल जो है और मामले का जो अध्ययन है उसने किया है, अपील फाइल कर दी गई है, और अब देखना है कि इस अपील का नतीजा क्या निकल कर आता है। जिस तरह के एविडेंस की बात की गई है, क्या कोर्ट में एडमिसेबल है भी या नहीं, तो इन सब पहलुओं पर बात होगी, और अगर कानूनी रास्ते से मदद नहीं मिलती है तो फिर कूटनीतिक रास्ता भी अपनाया जाएगा। निधि। बिल्कुल, उमाशंकर सिंह और कादम्बनी शर्मा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।